श्रीलंका भारत के करीब का टापू देश इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। शायद अब श्रीलंका के लिए बुरा वर्ड भी छोटा लगे, क्योंकि हालात दिन ब दिन इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं कि उन्हें लबों में समझाना नामुमकिन सा हो गया है। आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अब राजनीतिक संकट का शिकार भी हो गया है, क्योंकि हाल ही में खबर आई कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं, जिससे जनता में और आक्रोश आ गया। लोग सड़कों पर उतर आए और तो और इस गुस्से की वजह से सरकार की संपत्तियों को ही आग के हवाले कर दिया गया। लोगों के हिंसक विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश में इमरजेंसी लगा दी है। हालांकि इसमें जनता की कोई गलती नहीं है, गलती है वहां की सरकार की, जिसने गलत आर्थिक फैसलों, सस्ते प्याज, मुफ्त की स्कीमों और $50 बिलियन के विदेशी कर्ज में अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो पुरानी कहावत है ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अब चाहे परिवार हो या फिर देश, आमदनी से ज्यादा खर्च करने का नतीजा कंगाली ही होता है। राजपक्षे परिवार ने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए और देश को दिवालिया कर दिया। श्रीलंका से पहले गलती ये हुई कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों से लिए गए कर्ज पर निर्भर बना दिया। साल 2016 में श्रीलंका पर $46 बिलियन यानी 3,63,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन सिर्फ 6 वर्षों में अब ये दोगुना से भी ज्यादा हो गया है। अप्रैल महीने तक श्रीलंका पर 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। ये श्रीलंका की सालाना जीडीपी के बराबर है, जो $81 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6,40,000 करोड़ रुपए की है। यानी श्रीलंका ने कर्ज लेते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि उसे ये पैसा ब्याज के साथ वापस लौटाना है। इतना ही नहीं, साल 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को चेताया भी था, लेकिन गोटबाया राजपक्षे नहीं माने और उन्होंने टैक्स में कटौती करके अपना चुनावी वादा पूरा किया। लेकिन इससे सरकार की आमदनी घट गई। फिर उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे चावल की फसल चौपट हुई और किसान बर्बाद हो गए। इसके बाद कोरोना फैला और श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई। इस तरह कर्ज पर कर्ज लेने वाले श्रीलंका की आमदनी खत्म होने से दिवालिया हो गया। श्रीलंका के ऐसे हालात क्यों और कैसे हुए? अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी पुरानी वीडियो के जरिए जान सकते हैं, जिसमें हमने इस पर डिटेल में पूरी बात की है। वहां 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके राष्ट्रपति ने 12 जुलाई की रात को ही देश छोड़ दिया। अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे से भी तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर के मुताबिक उन्हें श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से जारी प्रदर्शन ने कल उस समय नया मोड़ ले लिया जब प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के दफ्तर में घुस गए। इन बद से बदतर हालातों के बीच आम लोगों के लिए स्थितियां बहुत बुरी हो गई है। लोगों को बुनियादी सामान के लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है, और वो भी उनको एक सीमित मात्रा में ही मिल रहा है। हाल के हफ्तों में दुकानों को बंद करना पड़ा है, क्योंकि फ्रिज, एयर कंडीशनर या पंखे नहीं चला सकते हैं। लोगों को गैस स्टेशनों पर टैंक भरवाने के लिए घंटों गर्मी में खड़ा होना पड़ रहा है। इन लोगों को संभालने के लिए गैस स्टेशनों पर सैनिकों को तैनात किया गया है। रिपोर्ट्स है कि इंतजार करते करते कुछ लोगों की जान भी चली गई। हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दवाओं की कमी ने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है और देश के सामने पब्लिक हेल्थ क्राइसिस खड़ा हो गया है। हालात ये है कि अगर आप इस देश में बीमार पड़ जाते हैं तो भले ही आप पैसे खर्च करने को तैयार हो, लेकिन दवाई मिलनी मुश्किल है। फोर्स मार्केट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी टमाटर के भाव 150 रुपए किलो श्रीलंकाई रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं मूली का भाव लगभग 500 रुपए प्रति किलो हो चुका है। खाना बनाने के लिए जरूरी मानी जाने वाली चीजें जैसे कि आलू, प्याज की कीमतें भी आसमान छू रही है। कोलंबो के बाजारों में प्याज 200 रुपए किलो और आलू 220 रुपए किलो में बिक रहा है, और लोगों को ये भयानक मंजर पिछले कई महीनों से देखना भी पड़ रहा है और झेलना भी। जहां एक तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, वहीं भारत ने श्रीलंका की हालत पर गहरी चिंता जताई है और वहां के नागरिकों के लिए हर संभव मदद देने की भी बात कही है।
मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका की वर्तमान स्थिति संवेदनशील और जटिल है। हमारा समर्थन श्रीलंका के लोगों के लिए है क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस श्रीलंका के घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाकर रखे हुए हैं और उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने की रिक्वेस्ट भी की है ताकि नई सरकार गठित हो सके और देश के आर्थिक संकट का स्थायी हल निकाला जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने श्रीलंका के साथ साथ दुनिया भर में अशांति पैदा करने के लिए रूस को दोषी ठहराया है क्योंकि मॉस्को ने हमले के दौरान फूड स्टफ्स को ब्लॉक कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या श्रीलंका अपने बिगड़े हुए हालातों को सुधार पाएगा और अगर हां तो कैसे? आखिर श्रीलंका को आर्थिक चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या क्या करना होगा? बीबीसी से बात करते हुए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने बताया कि हालिया संकट से उभरने के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सहायता सबसे पहले पायदान पर होनी चाहिए। इसके अलावा टूरिज्म और एब्रॉड में बसे श्रीलंकाई मूल के लोगों को देश पैसा भेजने के लिए इनकरेज करने से विदेशी मुद्रा के संकट से निकट भविष्य में यानी कि इन फ्यूचर बहुत हद तक निपटा जा सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेशों से भेजे जाने वाले फंड में हाल के सालों में भारी गिरावट आई है। जानकारों का कहना है कि श्रीलंकाई मूल के लोगों के कम पैसे भेजे जाने या बैंक के मीडियम से ना भेजे जाने की एक बड़ी वजह सेंट्रल बैंक के जरिए तय डॉलर की कीमत थी। बैंक एक डॉलर के बदले 200 से 203 श्रीलंकाई रुपए के बीच देने को तैयार था, जबकि हवाला बाजार में एक डॉलर की कीमत 250 श्रीलंकाई रुपए तक हुआ करती थी। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि सरकार अगर इस सिचुएशन में बदलाव करे तो उसके पास विदेशी मुद्रा के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे वो रोज के जरूरत जैसे सामान, पेट्रोल, डीजल, दवाइयां इत्यादि इंपोर्ट कर पाएगी। हालांकि श्रीलंका को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने में कम से कम 5 से 6 साल का समय लगेगा, वो भी तब जब वो आर्थिक सुधारों का काम बड़े पैमाने पर शुरू करता है। एक्सपर्ट सरकारी कर्ज को लेकर नए नियम बनाने, सरकारी कंपनियों में सुधार, मजदूर नियमों और टैक्स दर में भारी बदलाव की बात भी करते हैं। बिजनेस और इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि श्रीलंका को अगर प्रेजेंट सिचुएशन से इन फ्यूचर में बचना है तो उसे वैल्यू चेन और प्रोडक्शन नेटवर्क का हिस्सा बनना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डिफेंस और व्हीकल्स तैयार करने के एरियाज में हो सकता है। हालांकि अपनी करंट सिचुएशन को संभालने के लिए श्रीलंका आने वाले दिनों में कौन से कदम उठाता है, कौन सी नई पॉलिसीज लेकर आता है ताकि भड़के हुए लोग और सड़कों पर आए लोगों की जिंदगी ठीक करी जा सके, इस पर फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।